आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 वर्ग 9 का मापन और मात्रक। भौतिकी का एक पाठ है, भौतिकी का पाठ है मापन और मात्रक। देखिए, किसी भी राशि के संख्यात्मक मान में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, उस संख्यात्मक मान में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है मापन। किसी भी भौतिक राशि जो भी है, उनको संख्यात्मक मान में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, उसे बोला जाता है मापन। देखिए, किसी भी राशि के जो संख्यात्मक मान होते हैं, उस संख्यात्मक मान को उनका परिमाण भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिकी राशि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भौतिकी राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, उन्हें भौतिकी राशि कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यह भौतिक राशि जो होती हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आधारी राशि, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है। एक होती है आधारी राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। ठीक है। देखिए, वैसी राशियां जिन्हें स्वतंत्र माना जाता है, उन्हें आधारी राशियां कहते हैं। इनकी वर्तमान में जो संख्या आधारी राशियों की, वह 7 है। कौन कौन सी है जी? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और एक होगा आपका जो होगा 1, और 7वां जो होता है वह होता है ताप, उष्मागतिक ताप भी इसको कहा जाता है। देखिए, इन सभी को बोला जाता है आधारी राशि। वे राशियाँ सब क्या है? वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है, उन्हें आधारी राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, और 7वां होता है ताप। यह 7 को आधारी राशि कहा जाता है। और इन आधारी राशियों की सहायता से जिन राशियों को उत्पन्न किया जाए, उन राशियों को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जैसे कि हम लोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं चाल, तो क्या कहते हैं? दूरी बटा समय। तो देखिए, दूरी क्या हुआ? एक तरह की लंबाई हुई, और यह समय, यानी कि दोनों आधारी राशि मिलके एक कौन सा राशि बना दिए? व्युत्पन्न राशि। कौन सा व्युत्पन्न राशि? तो चाल बना दिए। वैसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि आप वेग हम लोग बोलते हैं, विस्थापन बट्टा समय। तो इसमें भी देखो, विस्थापन क्या है? वो समझिए तो एक लंबाई ही है, और एक समय क्या है? आधारी राशि में ही आता है। तो ये दोनों आधारी राशि मिलकर क्या बना दिए? वेग। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न राशि और आधारी राशि। तो व्युत्पन्न राशि का एक बार डिफिनेशन फिर से रिवीजन करते हैं। वैसी राशियाँ जिनको उत्पन्न करने के लिए आधारी राशियों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? मात्रक। ठीक है। तो देखिए, किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक माप का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे कि मान लें हम लोग प्राचीन काल में ही, जैसे सपोज हम लोग मानते थे कि यह 1 गज, 2 गज, 3 गज ऐसे मापा जाता था। जैसे यहाँ की लंबाई कि हमको मापना है, तो हम एक निश्चित मानक माप, जैसे पेन की दूरी ले लिए, अब माने कि यहाँ से 1 पेन की दूरी है, यहाँ से 2 पेन की दूरी है, यह एक मानक माप हो गया। तो इस मानक माप को बोला जाता है मात्रक। तो देखिए, हमारे मात्रक जिस तरह भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, वैसे ही मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होती हैं आधारी मात्रक और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। एक होते हैं आधारी मात्रक, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे।